हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। तो साथियों, हमारे संत जन कहते हैं कि ज्यों करे सो त्यों भरे, और जो बोवे सो खाए, और कर्म का लेखा मिट न सके चाहे करे कोटि उपाय। तो आज का विषय है कि इंसान कर्म करते समय क्यों भूल जाता है कि उसका भी हिसाब होगा। अक्सर हमने देखा है कि मनुष्य कोई भी गलत काम करने से पहले अपने मन को तसल्ली दे देता है कि दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने गलत काम किए हैं और उन्हें कुछ नहीं हुआ, तो मेरा क्या बिगड़ेगा। तो इस बात से अपने मन को सांत्वना देने के बाद में और गलत काम कार्य के लिए कदम बढ़ा देता है मनुष्य। लेकिन शास्त्र और महापुरुष और कुछ लोगों के अनुभव सब ये एक स्वर में बताते हैं कि कर्म का फल निश्चित होता है। कर्म का शाश्वत नियम है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं है। यह श्लोक केवल प्रेरणा देने के लिए नहीं है, बल्कि कर्म का एक गहरा रहस्य भी बताता है। कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि इंसान को कर्म करना ही पड़ेगा, निष्क्रियता संभव ही नहीं है। सोचो, सांस लेना, चलना, बोलना, सोचना सब कर्म ही तो है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि हर कर्म का फल कभी न कभी अवश्य मिलता है, बस उसका समय अलग अलग होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी क्यों नहीं सजा मिली उसकी कर्म की। यह भ्रम है। क्या है ये? कई लोग सोचते हैं कि हमने जो गलत कार्य किया है हमें उसकी कोई सजा नहीं मिली, तो फिर डर किस बात का है। लेकिन शास्त्र बताते हैं कि फल तुरंत भी मिलता है और कभी समय लगा कर के भी मिलता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। अर्थात यह संसार कर्म प्रधान है, जैसा कोई करेगा वैसा ही फल पाएगा। यहाँ समय का अंतर बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे यदि किसी ने हाथ आग में रखी तो तुरंत उसका हाथ जल जाएगा। यदि किसी ने बीज बोया तो फल आने के समय लगेगा। यदि किसी ने अच्छा या बुरा कार्य किया तो उसका फल जन्म जन्मांतर के बाद भी मिल सकता है। इसीलिए भ्रम यह है कि जब तक दंड सामने नहीं आता व्यक्ति सोचता है कि कुछ नहीं हुआ। कबीर साहिब कहते हैं कि काल करे सो आज करो, और आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुर करे वो कब। यानी मृत्यु रोज, यानी मनुष्य रोज मृत्यु देखता है, कभी मोहल्ले में, कभी रिश्तेदारी में, कभी समाचार में। फिर भी सोचता है कि मेरी मृत्यु अभी नहीं होगी। यह माया का आवरण चढ़ा है उसके ऊपर। महाभारत में यक्ष प्रश्न में युधिष्ठिर से पूछा गया कि दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर बोले, लोग रोज दूसरों को मरते देखते हैं, फिर भी यही सोचते हैं कि हम अभी नहीं मरेंगे। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है, और यही विस्मरण मनुष्य को गलत कर्म करने की छूट दे देता है। आइए रामायण से थोड़ी शिक्षा ग्रहण करें। रामायण में एक प्रसंग आता है कि रावण को उसकी माता और भाई विभीषण बार बार समझाते हैं कि भाई तू सीता को लौटाया जाओ, लेकिन रावण को इतना बड़ा अहंकार था, अपने अहंकार में सोचता था कि मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ। लेकिन जब श्री राम ने उसके पेट में बाण मारा तो उसका वंश, राज्य और जीवन यानी सब नष्ट हो गया, और रावण का अहंकार भी टूट गया। अंतिम समय में उसे समझ आया कि कर्म का फल
कोई नहीं टाल सकता है। इस शिक्षा को महाभारत से देखो। दुर्योधन का अंधा विश्वास। महाभारत में दुर्योधन भी यही सोचता रहा, मैंने पांडवों के साथ अन्याय किया है, लेकिन मेरा क्या बिगड़ा, तो हस्तिनापुर में मेरा है और मैं ही वहाँ का राजा हूँ और हस्तिनापुर भी मेरा है। लेकिन धीरे धीरे युद्ध का समय आया, उसका एक एक भाई मारा गया। अंततः स्वयं दुर्योधन भी गदा युद्ध में पराजित हुआ। तो यह हमें सिखाता है कि चाहे अन्याय तुरंत फल न दे, लेकिन अंत में न्याय ही होगा। और कबीर भी यही कहते हैं कि ज्यों ज्यों कर्म बढ़ाइए त्यों त्यों फल पाए, और देरी लगे तो भली पक्का अम्ब खाए। यानी फल पके बिना नहीं मिलता है, थोड़ा देर लग रही है तो फल पका हुआ ही खाओ, कोई समय कोई दिक्कत नहीं। तो कबीर साहिब ने कर्म और मृत्यु का बहुत बड़ा रहस्य बताया। वह कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटिम समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। यह कबीर संतुलित जीवन की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि अधिक लालच और अधिक अन्याय इंसान को मृत्यु के बाद भी चैन नहीं लेने देता है, और कर्मों का हिसाब आत्मा को भोगना ही पड़ता है। दूसरी जगह कहते हैं कि बुरा जो देखन में चला और बुरा न मिलिया कोई, और जो मन खोजा आपना और मुझसे बुरा न कोई। यह संत हमें आत्मनिरीक्षण का संदेश देते हैं कि यदि मृत्यु का बोध हमें सदा रहे तो हम हर कर्म से पहले सोचेंगे, क्या यह कर्म मेरे लिए मृत्यु के बाद सहायक होगा या बाधक होगा। सोचो, जब कोई इंसान शमशान घाट में जाता है और वह चिता जलती हुई देखता है, तो एक पल के लिए उसे लगता है कि एक दिन मेरी भी यही दशा होगी। लेकिन जैसे ही वह वहां से निकल आता है, फिर से वही पुराने विचार, पुरानी चालाकियां और पुरानी आदतें शुरू हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि मृत्यु का भय स्थायी नहीं है। स्थायी तभी होता है जब मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाए और वह कर्म फल के नियम को दिल से स्वीकार कर ले। अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। कैसे याद रखेंगे कर्म और मृत्यु के बारे में? तो पहला उपाय है कि सत्संग सुने। बार बार संत वचन सुनने से मन का प्रभाव थोड़ा गलत विषयों पर कम जाता है। और चिंतन करें। मृत्यु का स्मरण करने से गलत कार्यों से दूरी बनती है कि भाई हमें भी मरना है एक दिन, तो गलत कार्य क्यों करें। नाम स्मरण करें। कबीर साहिब कहते हैं कि केवल सच्चे नाम का ध्यान ही जन्म मरण से छुड़ाता है। और सत्कर्म की आदत डालें। छोटा सा भी शुभ कर्म मृत्यु के बाद सहारा बन जाता है। तो साथियों, रामायण और महाभारत और कबीर की वाणी तीनों का सार यही है कि कर्म का फल निश्चित है और मृत्यु भी निश्चित है, बस समय उसका अलग अलग है। यदि हम इसे हृदय से मान लें तो कभी अन्याय, छल, अहंकार या गलत काम नहीं करेंगे। संत कबीर अंतिम शिक्षा देते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटे हाथ, और जो घर फूके आपना तो चले हमारे साथ। यहाँ घर फूकने का मतलब है अहंकार, मोह और माया और अन्य का त्याग, यानी अन्याय का त्याग। जब तक मनुष्य यह नहीं कर सकता तब तक कर्मों का बंधन उसे जन्म जन्मांतर घसीटता रहेगा। तो साथियों, हम तो सभी हे प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे कि हमें ऐसा विवेक दीजिए कि हम हर कर्म करने से पहले ये सोचें कि क्या यह मेरे मृत्यु के बाद सहारा देगा, और हमें वह शक्ति दीजिए कि हम केवल सत्कर्म करें ताकि जीवन सार्थक बने, और हमसे कोई भी भूल में ऐसा कर्म ना बने कि जो हमें
मृत्यु के बाद भी भोगना पड़ सके। तो साथियों, ये ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए हमारे सभी मित्रों को राम राम।